मेला शुरू होने वाला है। कुंभ मेले के बारे में आप सभी ने एक ना एक बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जरूर सुना होगा, किसी मूवी में, दादी नानी के मुंह से, या फिर इस कहावत में जरूर सुना होगा कि दो भाई कुंभ मेले में बिछड़ गए। कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। कुंभ मेले के बारे में आप सभी ने अब तक काफी होर्डिंग्स में, टीवी चैनल्स पे या फिर न्यूज के माध्यम में देख ही लिया होगा। इस साल होने वाला कुंभ बहुत खास है क्योंकि यह महाकुंभ है। महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है और इस साल वो 144वां साल है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कुंभ मेला इतना फेमस क्यों है। कुंभ मेले का नाम दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग की लिस्ट में दर्ज होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है जहां करोड़ों लोग देश विदेश से आते हैं। 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ मनाया गया था जहां पे तकरीबन 200 मिलियन यानी 20 करोड़ लोग आए थे। इमेजिन करो, करोड़ों लोग एक ही आस्था, एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं जो कि एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। कुंभ हिंदुओं की आस्था का महान पर्व है। कुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, यह आध्यात्म की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जहां माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, आत्मा मन की शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम कुंभ मेले के महत्व के बारे में जानते हैं। इसमें क्या क्या होता है, कहां कहां होता है, इसके महत्व क्या है और भी बहुत कुछ जो आपको जानना जरूरी है। पौराणिक कहानियों के हिसाब से कुंभ का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन के बारे में आप सबने तो कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, जहां पे असुर और देवताओं के बीच में मंथन हुआ था और अमृत की उत्पत्ति हुई थी। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। इस श्राप का कारण यह हुआ कि सारे देवता कमजोर हो गए। जैसे ही इस बात की खबर असुरों को पता चली तो असुरों ने स्वर्गलोक पे हमला कर दिया और हमला करने के बाद सारे देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पे अपना कब्जा कर लिया। अब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेके विष्णु जी के पास गए और उनसे मदद मांगी। विष्णु जी ने उनको सुझाव दिया कि आपको हमको समुद्र मंथन करना चाहिए जिससे अमृत निकलेगा और वो अमृत पी के सारे देवता जो है अमर हो जाएंगे और उसके बाद मृत्यु भी उन्हें हरा नहीं पाएगी। लेकिन समुद्र मंथन देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसके लिए उन्हें असुरों की मदद लेनी पड़ी। असुर भी इसके लिए तैयार हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा तो यह अमृत उन्हें भी मिलेगा। तो समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन होने पे जो अमृत निकलता है, जैसे ही अमृत निकलता है तो असुरों में और देवताओं में जो है लड़ाई छिड़ जाती है। इस लड़ाई के बीच विष्णु जी अपने वाहन यानी गरुड़ जी को अमृत कलश को ले जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही गरुड़ जी अमृत कलश को लेके उड़ते हैं तो उसमें से 4 बूंदें 4 स्थानों पे गिर जाती है, जो कि है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, जिससे ये चारों स्थान तीर्थ स्थल बन जाते हैं। अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो कि मनुष्य के 12 सालों के बराबर है। समय के साथ साथ कुंभ मेले की महिमा बढ़ती गई और बहुत सारे साधु संत सन्यासियों का सम्मेलन होना शुरू हो गया। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पे होता है। पहला स्थान प्रयागराज। प्रयागराज त्रिवेणी नदियों के लिए जाना जाता है, जहां 3 पवित्र नदियां मिलती है, गंगा, जमुना और काल्पनिक सरस्वती। दूसरा स्थान जहां महाकुंभ का आयोजन किया जाता है वो है हरिद्वार। हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी पहाड़ों के बीच नीचे उतर के आती है, जहां लोग
गंगा नदी में स्नान करके अपनी मन और आत्मा की शांति के लिए स्नान करते हैं। फिर आता है तीसरा स्थान नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और चौथा स्थान उज्जैन, जो कि शिप्रा नदी के किनारे एक शहर है उज्जैन, जहां पे इन चारों स्थानों पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला कब और कहां आयोजित किया जाना है, यह डिसाइड होता है एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के हिसाब से, जो कि 12 सालों में होता है। इस साल यानी कि 2025 में कुंभ मेला यूपी के तीर्थ स्थल प्रयागराज में आयोजित किया जाना है, जो कि 13 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक चलेगा, जिसमें कि 6 शाही स्नान होंगे। वो इस प्रकार होंगे जैसे कि पहला शाही स्नान जो है 13 तारीख को होगा, 13 जनवरी। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी को। तीसरा शाही स्नान जो होगा वो है 29 जनवरी को। चौथा 3 फरवरी को। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी को और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन होगा। कुंभ मेले में 13 अखाड़े के साधु संत और नागा सन्यासी त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार नागा सन्यासियों को दिया गया है। इसके बाद साधु संत कुंभ मेले में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। फिर ही गृहस्थ लोगों को स्नान करने का अधिकार दिया गया है। इस साल तकरीबन अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग जो है महाकुंभ में सम्मिलित होंगे और इस पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि तकरीबन रोज 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है महासंगम में डुबकी लगाएंगे। और जब इतना बड़ा आयोजन किया है तो इसकी तैयारियां भी भव्य होंगी, इसलिए प्रयागराज में 30 से ज्यादा ब्रिज बनाए गए हैं और जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। पुलिस की भी जो है पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। 50,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं और एक 1.5 लाख टेंट का मतलब पूरा टेंट सिटी बसाया गया है, जिसमें 1.5 लाख टेंट और 1.5 लाख से ज्यादा वॉशरूम्स बनाए गए हैं और एक टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट भी बनाई गई है, जो कि है प्रयागराज कुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट, जो कि कुंभ मेला होते ही डिसॉल्व कर दी जाएगी। कुंभ मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया सुविधा की गई है, ताकि कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और उनका कुंभ मेले में आने का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। माना जाता है कुंभ मेले में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था महाकुंभ का इतिहास और कुंभ की कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस बार कुंभ में कौन कौन जा रहा है।